व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया के ताकतवर इंसान और सबसे अमीर इंसान भी हैं। इनके पास 43 प्लेन और 7,000 कारें हैं और तो और एक मुकम्मल गोल्ड से बना टॉयलेट तक है। ये पिछले 20 साल से रशिया के सुप्रीम लीडर हैं। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल करने वाला मुल्क है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया के पावरफुल इंसान बने, क्योंकि इनका तल्लक ना तो किसी अमीर ख़ानदान से था और ना ही कोई प्रिंस थे, बल्कि एक गरीब ख़ानदान में पैदा होने वाला बच्चा है। इनकी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी और बाप सोवियत यूनियन नेवी में सिपाही थे। वो एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ ना तो टॉयलेट था और ना ही किचन। पूरे घर को एक छोटे से कमरे में गुजारा करना पड़ता था। ये कम्युनिज्म और गरीबी को अपनी आंखों के सामने देखते देखते बड़े हुए थे। व्लादिमीर पुतिन कुछ बड़े हुए तो जॉब ढूंढने लगे और इनको जॉब मिली केजीबी में, सीक्रेट सर्विस ऑफ यूएसएसआर। इस वक्त अमेरिकन एजेंसी और यूएसएसआर के दरमियान कोल्ड वार जारी थी, जिसमें उन्होंने कई सीक्रेट मिशन कामयाब किए और अपने मुल्क के लिए काम एसेट बन गए। दोस्तों, आज भी रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 1951 से पहले इससे भी बड़ा देश था जिसका नाम था सोवियत यूनियन। रशिया के साथ 15 और भी देश शामिल थे, लेकिन 1951 में सोवियत यूनियन टूट गया और रशिया के अंदर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्राइसिस आ गए। 1951 से लेकर 1999 तक रशिया की तारीख का सबसे मुश्किल वक्त रहा। बोरिस येल्टसिन उस वक्त रशिया के सदर थे। ये रशिया के सबसे बुरे प्रेसिडेंट माने जाते हैं, यानी रशियन अवाम के लिए सबसे नापसंदीदा शख्स। बोरिस का ज़्यादातर वक्त पब्लिक में शराब पीने और नाच गाने में गुजरता था। इसके दौर में रशिया के अंदर गरीबी और बेरोजगारी कई गुना बढ़ गई थी। रशिया की मेन इंडस्ट्री चंद लोगों के हाथों में चली गई थी। 1996 में अमेरिका ने रशियन इलेक्शन में हेर फेर करके बोरिस को जितवा दिया, लेकिन रशियन अवाम बोरिस को ज़्यादा देर एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी। और फिर एक वक्त ऐसा भी है कि अवाम बोरिस को मौत की घाट उतार देने पर तुल गई। इन्हीं हालात को काबू करने के लिए 1999 में व्लादिमीर पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। रशिया में प्रेसिडेंट सबसे ऊपर और प्राइम मिनिस्टर इससे नीचे यानी इन कमांड होता है। उसी वक्त चेचेनियन मिलिटेंट ने 300 रशियन को मारा था। इनके अगेंस्ट पुतिन ने ठोस कदम उठाया और चेचेनियन जंगजुओं को हरा दिया, तो रशिया में पुतिन एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर जाने जाने लगे। तो बस इनको प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ये अगले 8 सालों के लिए प्रेसिडेंट बन गए। इन 8 सालों में रशिया की कंडीशन तब्दील हुई। जीडीपी लगातार बढ़ता गया। इन्फ्लेशन 36% से कम होकर 6% पर आ गया। लोगों की एवरेज इनकम 25% बढ़ गई और ये सब हुआ ऑयल की वजह से। जैसे जैसे ऑयल की डिमांड और कीमत बढ़ती गई, रशिया की इकानमी भी ऐसी ही बढ़ती गई। और साथ ही पुलिस रिफॉर्म और मिलिट्री रिफॉर्म से रशिया बदल रहा था। पुतिन ने लोगों को फिर से एक ग्रेट लीडर की याद दिला दी। टेक्निकली एक इंसान सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन पुतिन स्मार्ट थे। 2008 के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ले ली और अपने जूनियर को प्रेसिडेंट बना दिया, यानी कंट्रोल इन्हीं के हाथ में था। और 2012 में वो वापस सदर बन गए। अब ऐसा नहीं कि इन 20 सालों में इनको कोई हराना नहीं चाहता, लेकिन पुतिन पर तनकीद करने वाला और अपोज करने वाला कुछ ही वक्त में गायब हो जाता है। जर्नलिस्ट, फार्मर केजीबी एजेंट और हत्या के अपोजिशन लीडर जिसने भी पुतिन को क्रिटिसाइज किया, इसका एक ही इंजाम हुआ। पुतिन रशिया का इतना पावरफुल इंसान है कि जब एक बार एक रशिया के अमीर इंसान ने इनके अपोजिशन पार्टी को फंड किया तो इन्हें टैक्स रिवीजन चार्जेस के अंदर 24 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। पुतिन ने कभी तनकीद को हैंडल नहीं किया। जो लोग इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं वो इन्हें ऊपर पहुंचा देते हैं। इस इंसान के एक इशारे पर 6000 न्यूक्लियर वेपन तैयार हैं जो दुनिया के किसी भी कोने तक सिर्फ 10 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। पुतिन अपनी सारी स्पीचेज में आइविन लीन का नाम जरूर लेते हैं, जो एक रशियन फिलासफर थे जिन्होंने कहा था कि रशिया पहले एक इनोसेंट देश हुआ करता था, लेकिन बैरूनी ताकतें इन्हें कमजोर करती गईं। पुतिन को ताकतवर होने की जरूरत है, क्योंकि कमजोर लोगों के साथ क्या होता है ये उन्होंने बचपन से देखा है। आज ऑन पेपर पुतिन की नेटवर्थ $70 बिलियन है, लेकिन फाइनेंशियल एनालिस्ट का मानना है कि इनका असल वैल्यू $200 बिलियन से भी ज़्यादा है, जिससे ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान भी हैं। मतलब दुनिया के अमीर इंसान एलन मस्क से भी ज़्यादा अमीर। पुतिन का मानना है कि जियोपॉलिटिकल में कोई दोस्त नहीं होता। पुतिन ताकतवर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा सुकेर इंसान भी हैं और ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रखने वाला शख्स भी है। एक बार इनकी कार पर बॉम्ब से हमला किया गया, लेकिन इस इंसान को एक खरोच तक नहीं आई। ये वो कार है जिसकी कीमत 1400 करोड़ रुपए है। इस इंसान ने यूक्रेन जैसे देश को जंग से तबाह बर्बाद करके रख दिया, लेकिन अमेरिका और किसी भी पावरफुल देश के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो इसको टक्कर दे सके। तो ये है व्लादिमीर पुतिन का एक आम लड़का होने से लेकर दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होने तक का सफर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।